कल की क्लास में हम लोगों ने और क्वेश्चन नंबर 16वें तक कर लिए थे ना। आज हम क्वेश्चन नंबर 17वां तो मैं करा नहीं रहा हूँ अभी, सरल क्वेश्चन है, करके देख लीजिएगा। वैसे बता दूँ कि x बराबर 3 पर 4/3 पर सततता का परीक्षण करवा रहा है। वही मोड वाले को पहले तोड़ लेना और उसके बाद f 4/3 प्लस h का मान, f 4/3 माइनस h का मान और f 4/3 का मान, तीनों मान अगर बराबर आ जाते हैं तो फलन कैसा हो जाएगा भाई? सतत हो जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 18 आपको करा रहा हूँ। ये मोड वाले एक भी क्वेश्चन में नहीं छोड़ रहा ताकि आपकी ठीक प्रैक्टिस हो जाए। मैं टेस्ट में इन मोड वालों में से 100% कोई ना कोई सा क्वेश्चन जरूर दूंगा, ठीक है। 100% टेस्ट में 6वें चैप्टर में से एक क्वेश्चन मापांक फलन पर आधारित होगा, तो आप मापांक वाले क्वेश्चंस को जरूर अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना। तो इस क्वेश्चन पर आते हैं हम। सबसे पहले तो हमें तोड़ना होता है इस फलन को, यही तरीका है ना। सबसे पहले तो फलन को हमें क्या करना होता है? तोड़ना होता है। तोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग? क्रांतिक बिंदु लिखते हैं एक संख्या रेखा पर। क्रांतिक बिंदु कितने कितने आएंगे भाई? मोड के भीतर वाली वैल्यू को बराबर 0 करते हैं। 0 उसे बराबर 0 किया तो x बराबर 1, इसे बराबर 0 किया तो x बराबर 0, ठीक है क्या? अच्छा, इसका मतलब फलन कितने भागों में टूटेगा? दो क्रांतिक बिंदु में भाग कितने? देखो, 1 से बड़ा भाग, 0 और 1 के बीच का भाग और 0 से कम का भाग। तो fx बराबर, एक तो 0 से कम, 1 से कम और 0 से अधिक और 1 से अधिक, ठीक है। यह फलन 3 भागों में टूटेगा। अच्छा, 0 से कम, ध्यान हो तो 0 से कम कोई संख्या विचार करते हैं और फलन में रखा करते थे इन जगहों पे। अगर ये माइनस की आती है तो आगे माइनस लगा के लिख देते हैं, अगर प्लस की आती है तो प्लस लगा के। 0 से कम रखेंगे तो ये भी माइनस आएगा और अंदर इसके भी माइनस आएगा, तो आपको पहले वाले के सामने भी माइनस लगा देना है और दूसरे वाले के सामने भी माइनस लगा देना है। अच्छा, 0 और 1 के बीच कोई भी संख्या विचार कर लो। 0 और 1 के बीच 0.5 कर लिया जैसे, तो यहाँ 0.5 रखा तो प्लस, यहाँ 0.5 रखा तो ये हलो के माइनस। इसके आगे माइनस लगाना है क्योंकि अंदर माइनस की संख्या ही है, और 0.5 रखने पे ये प्लस का है तो इसके आगे प्लस लगाना है। इस अंतराल में से दी हुई संख्याओं में से 0 और 1 के बीच की, कभी 1 से बड़ी कभी 0 से छोटी संख्या लिया करो, रखा करो इनमें। अगर ये माइनस की आती हो तो आगे माइनस लगा के लिख दो, अगर प्लस की आती हैं तो आगे प्लस लगा के। तो 0 और 1 के बीच 0.5 विचार किया था हमने, यहाँ रखा तो प्लस, यहाँ रखा तो माइनस, तो उसी हिसाब से आप कर दो प्लस और माइनस। अब 1 से बड़ा, 1 से बड़े में ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो प्लस का ही तो x और प्लस का ही x माइनस 1। 0 इन दोनों जगह है, नीचे वाले में लगा दिया करना, ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े तो। बाकी 0 किसके कारण आया? मोड x। मोड x प्लस का कहाँ है? नीचे, प्लस वाले पे बराबर लगाते हैं। 1 किसके कारण आया है? x माइनस 1 के। x माइनस 1 यहाँ तो नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो जहाँ पॉजिटिव होता है ना वहाँ लगाते हैं बराबर, ठीक है। ये हलो क्या आ गया? fx बराबर, देखो -x और -x, माइनस के 2x प्लस 1,
ये तो जब है जब x लेस देन 0, x माइनस एक्स तो कट गया प्लस का 1, जब x लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x प्लस एक्स 2x माइनस 1 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये तो फलन आ गया मापांक को तोड़ के। अब इसकी कह रहा है इसकी सततता की जांच करो, कौन से अंतराल में, -1 और 2 के बीच में। तो अंतराल में सततता 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। ऐसे अंतराल में अवकलनीयता की भी 3 शर्त और सततता की भी 3 शर्तें। ठीक, लिख रहा हूं उन शर्तों को कि फलन -1,2 में सतत होगा यदि फलन -1,2 में सतत होगा यदि 3 शर्त लिख रहा हूं। कौन से पे, इधर इधर वाले के कोने पे, -1 पे तो दाईं ओर सतत हो। भाई -1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो इधर तो देखना ही नहीं लेफ्ट साइड में, -1 से और 2 तक देखना है। मान लो तो 2 तक ही देखना है, 2 से आगे नहीं जाना है। 2 से आगे क्या होता है, 2 + h, समझ रहे हैं? 2 से आगे 2 + h नहीं जाना है। -1 पर तो आगे चलना है खैर, क्योंकि -1 से स्टार्ट है, कहा है ना। -1 से तो इधर इधर और 2 से इधर इधर और 2 तक, दाईं ओर सतत बोलते हैं उसको। इसका मतलब तुम्हें क्या चेक करना है पता है, ये चेक करना है, ये लाइन लिखने के बाद ये चेक करना कि f-1 और f-1 प्लस h दोनों बराबर आने चाहिए। ठीक है, -1 प्लस h -1 से बड़ा, ये वाला फलन काम में आएगा, ध्यान रखना। -1 प्लस h लगभग -1 है और लगभग -1 0 से छोटा होता है, तो ये वाला काम में आएगा। अच्छा, दूसरा कहा जाता था कि मध्य में -1 और 2 जो अंतराल है उसके मध्य में सतत हो, मध्य में सतत हो, अर्थात मध्य में कहाँ देखना होता है, इसमें देखा करो, यहां दिख जाते हैं बिंदु। तो -1 और 2 के बीच में 2 बिंदु दिख रहे हैं, एक तो 0 और 1, यानी कि x बराबर 0,1 पर सततता। ठीक है कि साहब, जैसे आपने इसका अर्थ तो बता दिया कि ये हल करके देखना है, ऐसे इसका अर्थ क्या होगा, इस लाइन को लिखने के बाद क्या सॉल्व करके देखना है। तो क्या सॉल्व करके देखना है, f0 - h बराबर f0 और बराबर f0 प्लस h, है ना। और एक और है ना, लिमिट तो लगेगी भाई, लिमिट h टेंस टू 0 f1 - h बराबर f1 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h। और तीसरी शर्त, तीसरी ये थी कि 2 पर अंतराल जो दे रखा है ना इसमें, 2 पर बाईं ओर सतत हो, x बराबर 2 पर बाईं ओर सतत हो। अच्छा, कैसा, इस बात की पुष्टि कैसे होगी, क्या करना है इसके लिए हमें, इसके लिए आपको ये वाला चेक करना है, क्या कि f
2 माइनस एच बराबर F2 हो। ठीक है, थोड़ा लेंथी सवाल है ये, बोर्ड के पेपर में तो इससे भी डबल क्वेश्चन आया था लेंथी। क्या करना है सुनो, मोड में फलन दे रखा है तो सबसे पहले तो मोड वाला तोड़ लिया और उसके बाद अंतराल में सततता पूछ रहा है। अंतराल में सततता या अवकलनीयता कोई सा भी देखें, 3 शर्तें पूरी करनी होती हैं। अंतराल में दे रखा है तो -1 पे तो दाईं ओर सतत चेक करना है। कैसे पता पड़ेगी -1 पे दाईं ओर सतत है कि नहीं, इन दोनों मान बराबर आने चाहिए। चेक करके देखना, ये लिखना, तीनों लिख देना, फिर पुनः लिखें। पहली शर्त चेक करना, मतलब f-1 और f-1 प्लस h का मान निकालना, दोनों बराबर आ जाए तो पहली शर्त संतुष्ट। फिर दूसरी शर्त, केवल यूँ दूसरा डाल के, ये दोबारा मत लिखना, शर्त चालू कर देना सीधा, x बराबर 0 पर लिख के इन तीनों मानों को निकालना। अगर तीनों मान बराबर आ जाते हैं तो फलन 0 पर सतत माना जाएगा। ऐसे ही 1 पर तीनों मान निकालना। अगर ये दोनों बातें संतुष्ट हो जाती हैं तो दूसरी शर्त संतुष्ट, और ऐसे ही तीसरी। अगर तीनों शर्त संतुष्ट हो जाती हैं तो फलन दिए गए अंतराल में क्या माना जाएगा भाई, सतत माना जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लो, आगे हल करना है। जो मैंने कहा ये सारी चीज़ें, इन तीनों शर्तों को हल करना है, इतना नोट कर लो भले आप। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ आप लोग, है ना। 19वां जो क्वेश्चन है, आपको यहां f(x) बराबर दिया हुआ है अंडर रूट में 1 प्लस एक्स माइनस, इधर है 1 प्लस एक्स, यहां 3 लिखा हुआ है इस जगह पे। ठीक है, अपॉन में x बराबर 0 पर सतत है तो f0 का मान ज्ञात करो। फलन x बराबर 0 पर सतत है तो f0 का मान ज्ञात करो। ठीक है, x बराबर 0 पर सतत है तो f0 का मान ज्ञात करो। ठीक, अच्छा, 0 पर सतत है का अर्थ समझ रहे हैं आप, यानी कि f0 माइनस h बराबर f0 और बराबर f0 प्लस h, तीनों बराबर हैं। इसका मतलब अगर x बराबर 0 पर सतत है ना, इसका मतलब हो गया कि f0 माइनस h बराबर f0 बराबर f0 प्लस h। लिख देता हूं, चूंकि फलन x बराबर 0 पर सतत है तो लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h बराबर f0 और लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h। ठीक है, तब इन तीनों के मान तो बराबर हैं ही, आपको दे रखा है, और आपसे क्या पूछा है f0, तो f0 कितने के बराबर है, इसके भी है और इसके भी है, दे रखा है। तो इस लाइन से पता चल रहा है। तो अंतिम 2 से ले लेते हैं प्लस का h, इसलिए अंतिम 2 से। अंतिम 2 से f0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h। अच्छा, लिमिट h टेंस टू 0
एफ 0 प्लस एच, एक्स की जगह क्या रखना है हमें, 0 प्लस एच रखना है। अच्छा 0 प्लस एच तो एच ही है, तो एक्स की जगह में क्या रखना है, एच रखना है इसमें, एक्स की जगह एच। तो देखो अंडर रूट 1 प्लस एच माइनस ये 1 प्लस एच और पावर यहाँ 3 लिखा हुआ है बटे में एच। इसका अर्थ समझते हैं आप लोग, घात 1/3 है 1 प्लस एच की, यानी लिमिट एच टेंस टू 0, पहला वाला तो 1 प्लस एच की घात 1/2 कहलाएगा, माइनस दूसरा वाला है ना वो 1 प्लस एच की घात 1/3 कहलाएगा अपॉन एच। पता होता है कि कब रुकना है सवाल करते करते, आप एच को 0 रख के देख लिया करो। अगर एच 0 रखने पर संख्यात्मक मान आ जाता है तो ख़त्म कर दो सवाल, वहीं उत्तर वही है। अभी अगर एच 0 रख रहे हैं ना, तसल्ली से रख लो, 1 प्लस 0 1 और ये 1 प्लस 0 1, 1 माइनस 1 0 और नीचे 0, 0/0 बन रहा है। ठीक है, तो इनका विस्तार करो, 0/0 बनता है तो आगे हल करते हैं, विस्तार है, कॉमन है। अनंत वालों अगर अनंत बन रहे हो ना तो ज़्यादातर कॉमन लेते हैं ताकि अनंत वाला सिस्टम कट जाए और कॉमन बटे में और आ जाए उल्टा, और 0 वाले में ज़्यादातर विस्तार आके कॉमन आके कटता है। तो इसका विस्तार कर देते हैं दोनों का, कौन से 1 प्लस एक्स की पावर n से। ध्यान है क्या, 1 प्लस एक्स की पावर n का थोड़ा सा लिख रहा हूं साइड में, 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 और इस तरीके से। ठीक है, आ जाओ यहाँ, लिमिट h टेंस टू 0। अब 1 प्लस एच की पावर 1/2 है, यानी 1 प्लस एक्स की पावर n बन गया। तो 1 प्लस एक्स की पावर n कितना होगा, 1 प्लस n कौन 1/2, x कौन है h, प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर, x की जगह h है, बटे फैक्टोरियल 2। ये तो पहला वाला विस्तार है, माइनस अब इसका विस्तार 1 प्लस एच की पावर 1/3 का, तो 1 प्लस n एक्स प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन h। अब देखो ये प्लस का 1 और यहां माइनस का 1 कट जाएंगे, ये 1/2h माइनस 1/3h, जो कि तो लिख दें लिमिट h टेंस टू 0 1/2h माइनस 1/3h। अच्छा एक ये बचेगा 1/2 और 1/2 माइनस 1 h स्क्वायर, 1/2 माइनस 1 h स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 माइनस 1/3 माइनस 1 h स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 और s है बटे h। ठीक है, कांस्टेंट टर्म तो कट गई, पहले मैंने h के पद लिखे, फिर h स्क्वायर के, फिर h क्यू के, ऐसे कुछ करके। अब मैंने h कॉमन लेके इस h को काट दिया, h कॉमन लेके इस h को काट दिया,
समझ गए क्या? देखो लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर से मैंने h कॉमन ले दिया तो 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/2 1/2 माइनस 1 h बटे फैक्टर 2। h स्क्वायर था, h तो कॉमन में गया, प्लस 1/3 माइनस 1 h अपॉन फैक्टर 2 और ऐसे अपॉन h, h से h कट गया। अब h 0 रख दो, ये तो 0 हो जाएंगे। नीचे वाला h बचा ही नहीं तो 0 नीचे है ही नहीं, मात्र बचेगा 1/2 माइनस 1/3, 6 तो एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 1/6 आ गया। किसकी वैल्यू आई है पता है क्या? f0 की। ठीक है, हो गया ये? समझने के बाद खुद कर लिया करो बजाय ज्यों की त्यों उतारने के। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस कर रहे हैं भाई, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? आपको यहां fx के बराबर कितना दिया हुआ है? e की पावर 1/x माइनस 1 अपॉन e की पावर 1/x प्लस 1। ये तो कब है? जबकि x नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा वाला x इक्वल टू 0 पे, जो कि मान कितना है? 1। आपसे x बराबर 0 पर सततता का परीक्षण करवा रहा है। तो हमें मालूम है कि कब होता है फलन x बराबर 0 पर सतत होगा। शर्त को लिख रहे हैं हम, शर्त को, है ना? फलन x बराबर 0 पर सतत होगा यदि भी जो 3 मान है, कौन कौन से? f0 माइनस h और f0 और f0 प्लस h, अगर ये तीनों मान बराबर आ जाएं तो। ठीक है, अच्छा, जहां जहां h है वहां लिमिट h टेंस टू 0 आना तो तय है। ठीक, इस तरीके से तो फलन x बराबर 0 पर सतत होगा यदि लिमिट h टेंस टू 0 ये तीनों बराबर हों, तभी तो सतत माना जाएगा। तो जिनमें सतत पूछता है उनमें ये तीनों मान निकालते हैं अपन, बराबर आते हैं तो सतत होगा। तो निकालें एक एक करके तीनों मान। पहला निकालते हैं, तब लिमिट h टेंस टू 0 पहला f0 माइनस h। ठीक है, तो 0 माइनस h मतलब माइनस h है, तो x की जगह क्या रखना है? हमें माइनस h रखना है। 0 माइनस h मतलब माइनस h, x की जगह माइनस h रखना है। लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 0 माइनस h माइनस 1 अपॉन 0 माइनस h को मैं माइनस h ही लिख रहा हूं। अब e की पावर 1 अपॉन माइनस h प्लस 1। मैंने आपसे कहा था कि आप एक बार तो h को 0 रख के देखा करो मन ही मन में, अगर हल हो रहा है तो वही उत्तर है, मतलब वही मान माना जाएगा, और अगर अनधार्य आता है तो आगे हल करना है। तो मैंने जैसे h 0 रखा, मैंने पहले ही मन में देख लिया सही आ रहा है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। e की पावर माइनस अनंत है, माइनस 1, e की पावर माइनस अनंत और प्लस 1। ठीक है, अच्छा, किसी मतलब e की पावर या किसी एक से बड़ी संख्या की पावर अगर माइनस अनंत हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो
तो e की पावर माइनस अंत ना, पूरे की वैल्यू 0 है, -1 बटे 0 + 1, अंततः -1 आ रहा है ये। अच्छा, अब f0 का मान देखो, f0 मतलब x बराबर 0, तो x बराबर 0 पर तो fx का मान कितना है, 1 है। अब तीसरे पे आ जाओ, लिमिट h टेंस टू 0 f0 + h, लिमिट h टेंस टू 0 + h मतलब h ही समझो, तो h रख दो इसमें, x की जगह h, तो e की पावर 1/h -1, e की पावर 1/h +1। h 0 यदि मैं रख रहा हूं ना, तो e की पावर अनंत बन रहा है, और ये भी e की पावर अनंत। देखो e की पावर माइनस अनंत तो जो तो 0 होता है, पर e की पावर अनंत तो अनंत ही हो भाई, तो अनधार्य बन गया, अनधार्य बन गया। तो आगे हल करना है। मैंने कहा था अनंत वालों में अक्सर कॉमन लेते हैं अनंत को, जिसके कारण अनंत बनता है ना, उसको कॉमन लेते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या कॉमन ले दिया, e की पावर 1/h, यहां तो बचेगा 1 माइनस, कॉमन का मतलब डिवाइड होता है, मतलब डिवाइड करते चले जाते हैं जिसको कॉमन लेते हैं। इसको कॉमन लिया ना, इसमें डिवाइड, इसमें डिवाइड, इसमें डिवाइड किया तो 1, इसमें डिवाइड करेंगे तो बटे में आएगा, बटे में 1 के बटे में, या फिर यूँ कहते हैं घात माइनस की कर दो। ऐसे नीचे से e की पावर 1/h कॉमन, 1 + e की पावर -1/h माना जाएगा, ये कट गया। अब आप h0 रखो, तो 1 - e की पावर माइनस अनंत, और 1 + e की पावर माइनस अनंत, 0 हो जाएंगे दोनों। तो 1 - 0 अपॉन 1 + 0 कितना आ गया, 1। f0 - h की वैल्यू -1, और यहीं सिद्ध हो जाता प्यारे, मुझे लगा नहीं, ध्यान नहीं दे पाया। मतलब ये -1 है और f0 1 है, यहीं जाहिर हो गया था कि अब कल नहीं है x बराबर 0 पे, इसकी आवश्यकता नहीं थी। अब हो गया तो कोई बात नहीं, आप प्रक्रिया सीख गए हल करने की। लिखेंगे आप कि यहाँ बराबर नहीं आए, यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 f0 - h इज नॉट इक्वल टू f0। ठीक है, दो ही बहुत हैं। अतः फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है। ठीक है, अतः फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है। ये क्वेश्चन कर लेना, अगला देखते हैं अपन। मैं अब 21वां और 22वां करा नहीं रहा हूँ, 21 और 22 है ना। 21वां सादा ही है कि किन मानों के लिए अवकलनीय है। आप दाएं और बाएं अवकलज व्यापक तौर पर निकाल लेना 21 में, मतलब f(x + h - f(x/h) का मान निकालना, और f(x - h - f(x/-h) का मान। ए पे देखना, ए की जगह x से रहने दो, fa + h लिखे ना, तो ए की जगह कहाँ रहने दो आप x, मतलब दाएं अवकलज का वो f(x + h - f(x/h), और बाएं अवकलज क्या हुआ, f(x - h -f(x/-h)। ठीक है, और 22 में f'0 और अवकलनीय है। ठीक है,
एफ डैश जीरो और अवकलनीय का मान पूछ रहा है, दोनों चीज़ें। एफ डैश जीरो का मतलब है अवकलज ही है, तो दायां ज्ञात कर दो चाहे बायां ज्ञात कर दो, दोनों ही मान्य हैं। तो पहले तो अवकलनीयता का परीक्षण ही करवा रहा है, दोनों बराबर आएंगे, वही एफ डैश जीरो का मान होगा जो भी आएगा। एक्स बराबर जीरो पर आप दायां अवकलज निकाल देना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा सुन लो। दो क्वेश्चन है 22 में, फलन दे रखा है एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए अवकलनीयता का परीक्षण करो, ठीक है। तो आर के लिए मतलब वही है, एक तो जीरो पर कर लेना, मैं करा ही देता हूँ। देखो आप 22 में थोड़ी ज़रूरत है। यहाँ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स और जीरो, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू जीरो। दो क्वेश्चन हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए अवकलनीयता का परीक्षण। पहला तो है एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए अवकलनीयता, और दूसरा एफ डैश जीरो का मान, ठीक है। दो क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले पा जाओ। देखो यहां ये जो फलन है एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है ना, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है। अब मैं एक लाइन से लिखता हूं, उससे बात बन जाएगी कि एक्स स्क्वायर बहुपदीय है। अच्छा सुन लेना, बहुपदीय फलन सदैव सतत भी होते हैं और अवकलनीय होते हैं, जांच करने की आवश्यकता नहीं है। कैसा फिर क्यों कर रहे हो, अवकलनीय है तो सही। मतलब देखो नॉट इक्वल जीरो पे है, पर जीरो पे क्या गड़बड़ हो सकती है, जीरो प्लस एच ये है, जीरो ये है, जीरो माइनस एच ये है, तो ये आपस में जुड़ाव है कि नहीं। जीरो पे थोड़ी दिक्कत है, जीरो के अलावा तो यही तो अकेला, तो अकेला तो ये सतत और अवकलनीय सब है। एक्स स्क्वायर बहुपदीय है, सदैव अवकलनीय है, सीधा लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ऐसे साइन एक्स ये भी सदैव सतत अवकलनीय होता है, सदैव सतत अवकलनीय होता है। जब आपने सदैव ही लिख दिया तो फिर जीरो पे चेक करने की कहाँ जरूरत पड़ी। अरे भाई दो फलन है ये, जीरो पे तो ये, जीरो प्लस एच पे ये है, इसलिए जीरो पे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ जीरो के अलावा तो अकेला यही फलन है, इसकी तो गारंटी है सदैव सतत अवकलनीय है। पर जीरो पर ये थोड़ी है, जीरो पे ये है, जीरो प्लस एच पे ये है, जीरो माइनस एच पे ये, तीनों अलग अलग से हैं, इनका जुड़ाव देखते हैं। मतलब हमें चेक करना है एक्स बराबर जीरो पर चेक करना है, अवकलनीयता की जांच करनी है। जब और जगह अवकलनीय हो गया ना, तो कौन सी जगह बची जहां पर जांच करनी है, जीरो। तो एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीयता की जांच, अब पता नहीं है कब होता है अवकलनीय, एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय हो जाएगा यदि एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय होगा यदि कब, जब दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज आवे, दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज आवे, ठीक है। अच्छा तो निकालें दायां अवकलज बायां अवकलज, निकालो, लिख रहा हूं। तो दायां अवकलज, दायां
अवकलज, एक निकाल देता हूँ, एक आप खुद निकाल देना। जानो दायां अवकलज किसको कहते हैं? लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 बटे में h को कहते हैं। ठीक है। अच्छा, f0 प्लस h 0 नहीं है ना, तो कौन से में रखना है? ऊपर वाले में। क्या रखना है? 0 प्लस h। अच्छा, 0 प्लस h मतलब h रखना है, रख दो। h स्क्वायर साइन h माइनस माइनस f0 कितना है? 0 ही है, बटे में h, और लिमिट तो चल ही रही है h टेंड्स टू 0। अच्छा देखो, साइन h अपॉन h तो 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन h अपॉन h कब लिमिट टेंड्स टू 0 तभी होता है, बराबर 1। तो ये मात्र बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो 1 हो गया ना साइन h अपॉन h, क्या बच गया? h स्क्वायर। अब 0 रख दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसी प्रकार बायां अवकलज ज्ञात कर देना आप। बायां अवकलज कर देंगे, बायां अवकलज अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो वही f0 का मान है। ठीक है, तो f0 नहीं, सॉरी f'0, f'0 है ना, चाहे तो दायां अवकलज लिख दो और चाहे बायां अवकलज, कि चाहे का दोनों का मान जब बराबर आएंगे तभी तो, और अगर बराबर नहीं आते हैं तो लिख देना f'0 विद्यमान नहीं है। हमें बायां अवकलज और ज्ञात करना है, यहाँ 0 माइनस h रख देना इन जगहों पे। मैंने मनी मन देख लिया है, 0 ही आ रहा है। ठीक है, बराबर आएंगे तो क्या आ जाएगा? f'0 का मान 0 ही आ गया। ठीक है, तो अभी आधा घंटे की में तो यही रहने देते हैं, अगले आधा घंटे के में अपन इनको ख़त्म कर देते हैं पूरे क्वेश्चंस को। ठीक।